भाई बहनों का सबसे पहले टीचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर और मैम के बारे में मैं अलग अलग करके कुछ पोएम मैंने लिखा हुआ था, बट मैं पोएम अभी गाऊंगा नहीं, बट कुछ सर के लिए और मैम के लिए कुछ पंक्तियां मैं लिखा हूँ जिसे मैं अभी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। हो सकती है कि इसमें कुछ त्रुटियां होगी जिसे आप लोग मुझे छोटे भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने गुरु चैनल सेंटर के डायरेक्टर और मेरे प्रिय गुरुजन चंदन सर के लिए मैं कुछ पंक्तियां गाना चाहता हूँ। टूटे हुए सपनों में नए तूफान लाने वाले आप हैं, टूटे हुए सपने में नए तूफान लाने वाले आप हैं। लक्ष्य प्राप्ति केंद्र के संचालक ही नहीं बल्कि हम सबों के केंद्र बिंदु भी आप हैं, हम सबों के केंद्र बिंदु भी आप हैं। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम से नंबर सीरीज तक पढ़ाने वाले आप हैं। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम से लेकर नंबर सीरीज तक पढ़ाने वाले आप हैं। जीरो को नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट भी बताने वाले आप हैं। दलालों और चापलूसों में खौफ पैदा करने वाले आप हैं। दलालों और चापलूसों में खौफ पैदा करने वाले आप हैं। सीतामढ़ी में शिक्षा की नई अलग जगाने वाले आप हैं। मैथमेटिक्स जैसे जटिल विषय को सरल बनाने वाले आप हैं। रीजनिंग में वास्तविक दिशा को गलत बताने वाले आप हैं। रीजनिंग में वास्तविक दिशा को गलत बताने वाले आप हैं। सभी लोग नहीं समझ लगेगा कि सर को मैं गलत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आगे सुनिएगा। रीजनिंग में वास्तविक दिशा को गलत बताने वाले आप हैं, क्योंकि नॉर्थ के सामने नॉर्थ और नॉर्थ के सामने साउथ बताने वाले आप हैं। क्योंकि नाक के सामने नॉर्थ और नॉर्थ के सामने साउथ बताने वाले आप हैं। इसीलिए तो रीजनिंग के महागुरु कहलाते भी आप हैं। शिक्षक तो बहुत मिले पर असली गुरु का दर्जा पाने वाले आप हैं। शिक्षक तो बहुत मिले पर असली गुरु का दर्जा पाने वाले आप हैं, क्योंकि मम्मी पापा के बाद तीसरे उम्मीद की किरण भी आप है। 2 मिनट के प्रश्न को 2 सेकंड में हल करवाते हैं। 2 मिनट के प्रश्न को 2 सेकंड में हल करवाते हैं। मैथ को दिल से और रीजनिंग को दिमाग से समझाते हैं। इसीलिए तो मैथ का जादूगर नहीं मैथ का कारीगर कहलाते हैं। इसीलिए तो मैथ का जादूगर नहीं मैथ का कारीगर कहलाते हैं। कुछ पंक्तियां और बची हुई है, हौसला के साथ बुलंद करते रहिएगा, क्योंकि मुझे अभी तक यह आदत नहीं था कि मैं स्टेज पर आने के इतने लोगों के बीच में बोल सकूं, लेकिन आप सभी का प्यार और सपोर्ट है, मौसम दीदी और चंदन सर का मार्गदर्शन है कि मैं यहाँ आकर के कुछ पंक्तियां बोल रहा हूँ। ठीक है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, ताली बजाने की जरूरत अभी नहीं है। टेक्स्ट मैसेज की जगह वॉइस मैसेज से धमकाते हैं। टेक्स्ट मैसेज की जगह वॉइस मैसेज से धमकाते हैं। थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा। टेक्स्ट मैसेज की जगह वॉइस मैसेज से धमकाते हैं। क्लास एब्सेंट करने वालों के पेरेंट्स को एहसास दिलाते हैं। टेक्स्ट मैसेज की जगह वॉइस मैसेज से धमकाते हैं। क्लास एब्सेंट करने वालों के पेरेंट्स को साथ दिलाते हैं कि पढ़ाते तो हम संडे को भी पर आपके बच्चे ही नहीं आते हैं। और लास्ट पंक्ति है, लास्ट
पंक्ति है जो इस कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए है, जो सबसे पहले एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए कुछ जो होता है। जब नए बच्चे आते हैं तो पहले उन्हें शपथ दिलवाते हैं। जब नए बच्चे आते हैं तो पहले उन्हें शपथ दिलवाते हैं और बात बात में उन्हें डॉट डॉट का कसम खिलवाते हैं। तो पोएम कैसा आपको लगा? और अच्छा लगा पोएम नहीं था, पंक्तियां का पोएम था, किसी कारण से मैं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता हूँ तब तक सर के सामने में उस पोएम को मैं नहीं गाऊंगा। ये मैं अपने आप से प्रण किया हूँ, ठीक है। ये पंक्ति मैं रात को लगभग 12 बजे के करीब में सोच करके लिखा हुआ था, ठीक। मुझे लगा कि कल कुछ बोलने के लिए नहीं है सर के सामने, मैं रात को सोच करके लिखा हुआ था। गोलू देख रहा था, गोलू सर देख रहा था कि गौरव सोच नहीं रहा है। रात को 2 बजे मैं सोया हूँ जाकर के, ठीक है। उसके बाद दीदी के लिए भी मैं कुछ पंक्ति लिखाऊं, शायद अगर आप सभी की इच्छा हो तो मैं अभी सुनाऊंगा। दीदी के लिए मैं गाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ताली कम करेगा, सुनने का प्रयास ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये सब वास्तविकता है जो सर और मैम पढ़ाती है। सर और मैम का जो लाइफ स्टाइल है पढ़ाने का, बोलने का, हम लोग को समझाने का, उसके बारे में मैं वर्णन किया हूँ पंक्ति के माध्यम से, बस यही है। तो दीदी के बारे में गाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले टूटे हुए दिल को ख्वाब दिखाने वाले आप हो, टूटे हुए दिल को ख्वाब दिखाने वाले आप हो, SSC MTS से लेकर UPSC का सिलेबस बताने वाले आप हो। सभी लोग शांति बनाए रखिएगा, तो अंदर से थोड़ा सा इंस्टीट्यूट हो रहा हूँ, तो बीच में बैठ जाऊंगा, ठीक है। पॉलिटी में संविधान सभा के गठन से लेकर संशोधन तक पढ़ाने वाली आप हो, पॉलिटी में संविधान सभा के गठन से लेकर संशोधन तक पढ़ाने वाली आप हो, नागरिकता लेने से लेकर त्यागने तक की कानून बताने वाली आप। मुझे विश्वास नहीं था कि आप जीके जीएस इतने अच्छे से पढ़ाइएगा, मुझे विश्वास नहीं था कि आप जीके जीएस इतने अच्छे से पढ़ाइएगा और बिना कलम चलाए दिमाग नहीं नोट बनवाइएगा। हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल से बिपिन चंद्रपाल तक पढ़ाने वाले आप हो, हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल से बिपिन चंद्रपाल तक पढ़ाने वाले आप हो, हड़प्पा सभ्यता से लेकर भारतीय संस्कृति तक समझाने वाले आप हो। चारों वेदों से लेकर चोल वंश तक पढ़ाने वाले आप हो, चारों वेदों से लेकर चोल वंश तक पढ़ाने वाले आप हो, बात बात में अपने दिल की बात बताने वाले भी आप हो। भारत में यूरोपियों के आगमन से माउंटबेटन योजना तक समझाने वाले आप हो, भारत में यूरोपियों के आगमन से माउंटबेटन योजना समझाने वाले आप हो। तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद कर दे। सॉरी, ये थोड़ा सा कम ओवर कर दो, थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से लिखा हूँ। तो ये दूसरा, भारत में यूरोपियों के आगमन से माउंटबेटन योजना तक समझाती है, भारत में यूरोपियों के आगमन से माउंटबेटन योजना तक समझाती है, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद भी करवाती है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक जाएगी, क्योंकि अभी तक विश्व का इतिहास हम नहीं पढ़े, इसलिए इसको थोड़ा सा फ्यूचर में लेकर गए हैं। इस सेंटेंस को मैं फ्यूचर में बताना हूँ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक जाएगी, बस आप सब धैर्य बनाए रखिएगा। 2.5 महीने के बाद मौसम दीदी ये भी पढ़ाएगी। ज्योग्राफी में ब्रह्मांड और मंदाकिनी से लेकर जल परिवहन तक पढ़ाएगी। ज्योग्राफी जैसे जटिल विषय को मैप के द्वारा समझाएगी। भारत के झांसे
विस्तार से लेकर जनसंख्या दर 2011 तक बताने वाली आप हो। भारत की अक्षांशीय विस्तार से लेकर जनसंख्या दर 2011 तक बताने वाली आप हो। मुझे विश्वास है कि साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी भी पढ़ाने वाली आप हो। मुझे विश्वास है कि साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी भी पढ़ाने वाली आप हो। सजीव जगत से लेकर कोशिकीय इकाई भी पढ़ाने वाली आप हो। सजीव जगत से लेकर कोशिकीय इकाई भी पढ़ाने वाली आप हो। चलिए, धर्म और जाति से ऊपर उठकर जीने की नई राह सिखाती है। धर्म और जाति से ऊपर उठकर जीने की नई राह सिखाती है। बिना किसी भेदभाव सभी को एक समान से पढ़ाती है। बिना किसी भेदभाव सभी को एक समान से पढ़ाती है। बिना डंडे के सिर्फ अपनी बातों से माहौल शांत करवाती है। बिना डंडे के सिर्फ अपनी बातों से माहौल शांत करवाती है। बिना डंडे के सिर्फ अपनी बातों से माहौल शांत करवाती है और नहीं मानने वालों को चंदन सर का याद दिलाती है। सच बताओ, मौसम दीदी को एसएससी से यूपीएससी का खाप दिखाने वाले आप हो। बातों बातों में लवसना का सैर कराने वाली भी आप हो। बातों बातों में लवसना का सैर कराने वाले भी आप हो। बस इन्हीं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को तो खास करके नहीं, चंदन सर और मौसम दीदी का हौसला को बुलंद करने का प्रयास किया है। और आप सभी को भी ये लगा हुआ कि जो वास्तविकता है चंदन सर और मौसम दीदी का, मैं वही बताया हूँ इस पंक्ति के माध्यम से। तो चंदन सर और मौसम दीदी को एक बार मैं 5 सितंबर के मैं इसे पावन पर्व के तौर पे लेता हूँ। जैसे सभी धर्म का अलग अलग त्योहार होता है, वैसे मैं 5 सितंबर टीचर्स डे को एक त्योहार के रूप में मानता हूँ। और अपने जैसे भगवान को हम लोग किसी त्योहार में मानते हैं, वैसे ही आज ही नहीं, वैसे तो भगवान हमारे लिए चंदन सर और मौसम दीदी कोई भी गुरु आपके जो है वो है। बट आज के इस पावन अवसर पे 5 सितंबर के मैं चंदन सर और मौसम दीदी को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। किसी तरीके से मैं लाइफ में आगे ग्रो करता रहूं और आप सभी भी चंदन सर और मौसम दीदी का हौसला अगर बुलंद करना चाहते हो तो बारी बारी से आकर के यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा, चाहे वो फोन के माध्यम से हो या किसी पंक्ति के माध्यम से हो। थैंक यू इतना आप सभी को प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए और इतना हौसला बुलंद करने के लिए। जय हिंद आप सभी को।